दुनिया कहती है बिहार गरीब है, बिहार मजदूरों का गढ़ है, लेकिन सच तो ये है कि भारत का सबसे अमीर राज्य होने का हक बिहार से छीना गया। बिहार के हिस्से में आया भारी आबादी, बाढ़ और करोड़ों का कर्जा। तो वही कांग्रेस सरकार ने स्टार्टिंग से ही बिहार को बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मिश्रा और आज हम अकाउंट टेक पर इसी फाइल को खोलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं बिहार का कड़वा सच। कहानी शुरू होता है आजादी के ठीक 5 साल बाद 1952 जब नेहरू जी का सरकार था। भारत सरकार का एक नया नीति फ्रेट इक्विलाइजेशन। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस नियम के तहत ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर कोयला का कॉस्ट 1 रुपए है तो गुजरात और महाराष्ट्र में भी इस कोयला का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए ही होगा। यानी कि बिहार में से जो कोयला या और लोहा जो कहीं पे किसी फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होने के लिए जाना था, जैसे कि यहाँ से कोयला गया गुजरात और महाराष्ट्र का फैक्ट्री में, वहाँ पे हुआ प्रोसेसिंग, तो यहाँ से उठ के जो महाराष्ट्र तक गया तो यहाँ तक का जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो तो गवर्नमेंट सब्सिडी सबको दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे किसी ने फैक्ट्री नहीं लगाया, बल्कि अदर स्टेट में सब अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया और काम शुरू कर दिया। तो इसका प्रभाव ये पड़ा, यहाँ पे तो मिट्टी खुदाई होकर कोयला निकला, यहाँ से कोयला निकला, लेकिन फायदा बिहार को नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो कोयला यहाँ से निकलता और यही फैक्ट्री हो तब जाके बिहार को फायदा होता। तो इसका फायदा पूरे देश को तो हुआ, लेकिन बिहार को इसका भारी नुकसान हुआ। ये चीज जो है ना, ये 1-2 दिन नहीं चला, ये पूरे 41 साल तक, यानी कि 15,000 दिन तक यहाँ पे खुदाई हुआ और खुदाई होके यहाँ से कोयला और लोहा प्रोसेसिंग होने के लिए अदर स्टेट गया। ऐसा नहीं था यहाँ पे मजदूर नहीं था, यहाँ पे कुछ था नहीं, सब कुछ यहाँ पे था। और ट्रांसपोर्ट थोड़ा बहुत खराब अगर था तो अगर गवर्नमेंट जितना खर्चा किया उस टाइम इस ट्रांसपोर्ट इक्विलेशन पे जो सब्सिडी दिया, उतना खर्चा अगर यहाँ का ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर देता और यहाँ पे अगर एस्टेब्लिश होने देता कंपनी सबको, तो आज बिहार का ये हाल नहीं होता। 41 साल में रिजल्ट क्या हुआ, तो 41 साल में जो इंडिया, जो भारत का जो जीडीपी है, उसमें जो बिहार का योगदान था उस टाइम 1952 के आसपास वो था आपको लगभग 7 से 8%, जो कि गिर के 41 साल बाद हो गया 3% से भी कम हो गया। जो रेशियो बहुत ही तेजी से बढ़ना चाहिए था, वो रेशियो उतने ही तेजी से घटा। फिर 41 साल के बाद 1993 में जब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जब खत्म होता है, तब जाके लगता है कि चलो एक बार फिर से बिहार संभलेगा, लेकिन बहुत लेट हो गया था। फिर भी जब बिहार संभलना शुरू किया, साल 2000 जब आया, तब हुआ बिहार पे आखिरी प्रहार जिसने बिहार की आर्थिक कमर तोड़ दिया। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एनडीए का सरकार था, जिन्होंने झारखंड और बिहार को अलग करने का फैसला लिया। और बिहार के सत्ता में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था, जिनका कमान मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में था। भारी विरोध और लंबी राजनीतिक खींचातान के बाद संसद में बिहार पुनर्गठन विधेयक पास हुआ। 19 नवंबर 2000 बिहार 2 हिस्से में बट गए थे। इस बंटवारे में बिहार और झारखंड 2 हिस्से में अलग हो गए। झारखंड ले गया 90% खनिज संपदा, टाटा स्टील, जमशेदपुर बोकारो स्टील प्लांट और धनबाद का कोयला मिल, खदान। सारा राजस्व या फिर रेवेन्यू देने वाला जो हिस्सा था वो झारखंड के हिस्से में चला गया और बिहार के हिस्से में आया भारी आबादी, बाढ़ और करोड़ों का कर्जा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था स्पेशल सेल के लिए बिहार को एक स्पेशल सेल दिया जाएगा। 2000 में प्लानिंग कमीशन में बिहार के लिए एक स्पेशल सेल बना भी दिया गया। लेकिन जब केंद्र में सत्ता बदला और कांग्रेस का सत्ता आया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले सरकार के वादे के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो वही कांग्रेस सरकार ने स्टार्टिंग से ही बिहार को बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। तो इसी के साथ बिहार को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला और ढेर सारा कर्जा मिला और उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या बिहार गरीब है? और अगर गरीब है तो इसके लिए बिहार जिम्मेदार है या फिर हमारी देश की राजनीति? चलिए ठीक है, जो भी है अच्छा है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बिहार जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।